नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सैनिक कंप्यूटर काउंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो अक्सर दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, जिससे वीडियो आपको पूरा टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। वीडियो को स्किप मत करना। देखेंगे सबसे पहले हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर आगे हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, एक कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। एक जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर पूरा दो कंपोनेंट से मिलकर तैयार होता है, एक हार्डवेयर से, दूसरा सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई भी उपयोग नहीं है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई भी उपयोग नहीं है। हम बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम हार्डवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमारे पास प्रिंटर है। प्रिंटर का प्रयोग हम कंप्यूटर में तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। कंप्यूटर में उसका ड्राइवर लोड होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही एक कंप्यूटर का सफल संचालन कर सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही एक कंप्यूटर का सफल संचालन कर सकते हैं। मतलब कि सही तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखिए, ये होते हैं हार्डवेयर, जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे ये आ गया सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये आ गया प्रिंटर, स्कैनर, जो भी अपने पास हेडफोन है, ये सब हार्डवेयर होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं। ये होते हैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम एप्स वगैरह, आइकन या प्रोग्राम वगैरह बोलते हैं कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम आगे चलेंगे, इसकी डिटेल आगे देंगे। ये तो हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिटेल। अब आगे पढ़ेंगे हम हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर। अब आएगा हमारे पास हार्डवेयर। हम पहले हार्डवेयर की डिटेल पढ़ेंगे, हार्डवेयर क्या होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के वे भौतिक उपकरण जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा काम में ले सकते हैं, वे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के कौन से उपकरण जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा काम में ले सकते हैं, वे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर किसे कहेंगे, मतलब कि हार्डवेयर उसे कहेंगे जिसे हम देख सके, छू सके और काम में भी ले सके। उन सभी उपकरण को हार्डवेयर कहेंगे। तो कंप्यूटर में से कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काम में ले सकते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं। जैसे कीबोर्ड को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, काम में भी ले सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड एक हार्डवेयर हो गया। माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है, क्योंकि इनको सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काम में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये रहे, ये प्रिंटर, माउस, स्पीकर, ये प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर, इनको सबको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, काम में भी ले सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। बस एग्जाम में ये इसी तरीके से सीधा प्रश्न आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमें ये देखना है कि जिस उपकरण के लिए बोल रहा है, उस उपकरण को हम देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, काम में ले सकते हैं। अगर तीनों कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब वो हार्डवेयर है। ये देखिए नोट में कि सभी इनपुट, आउटपुट और मेमोरी उपकरण हार्डवेयर होते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके भी आप इनपुट और आउटपुट उपकरण हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट में जो हमने जो भी हार्डवेयर के बताया था, इनपुट और आउटपुट में जो भी उपकरण आपको पढ़ाए थे, वो सभी क्या है, एक हार्डवेयर उपकरण है। इसके अलावा मेमोरी जो कंप्यूटर का मेमोरी चैप्टर है, मेमोरी के अंदर भी जिस उपकरण के बारे में आपको बताया था, वो सब क्या है, हार्डवेयर। तो सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा मेमोरी जो डिवाइस होती है, वो सभी हार्डवेयर होती है। आया तो समझ में? ये तो हो गया अपना हार्डवेयर। नेक्स्ट चलेंगे हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर थोड़ा लंबा है, हार्डवेयर छोटा सा है। सॉफ्टवेयर को समझना, अधिकांश तक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से ही पूछता है। सॉफ्टवेयर कंफ्यूज ज्यादा करेगा, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर की सहायता से कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी कार्यों में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही नाम है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर की सहायता से कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी कार्य सॉफ्टवेयर की सहायता के सॉफ्टवेयर की सभी कार्यों में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हम कंप्यूटर में कई कार्य करते हैं, जैसे वर्ड में कार्य करते हैं, पेंटिंग में कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य किसकी सहायता से करें, हम सॉफ्टवेयर की सहायता से। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर हो गया वहां पे। अर्थात कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जिन्हें हम देख सकते हैं, काम में ले सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
मतलब कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, देख तो सकते हैं कंप्यूटर में, काम में भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, हार्डवेयर की तरह उन्हें हाथ में लेकर छू नहीं सकते, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से हो, देखिए एमएस ऑफिस, एडोब रीडर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला फायरफॉक्स, ओएस, ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब डिवाइस ड्राइवर, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे मैंने इनके लोगो दिखाए, ये देखिए ये गूगल क्रोम का लोगो है, ये है गूगल क्रोम, ये एमएस वर्ड हो गया, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके लोगो हैं, इनसे इनको देखकर हम समझ जाते हैं, इसको देखकर हम पता चलता है ये गूगल क्रोम का है, वैसे ये सभी के लोगो है। आया समझ में। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्वेश्चन यहाँ से आएगा अंदर से, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन कौन सा है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी सॉफ्टवेयर ही हैं, ये सभी क्या है, एमएस ऑफिस, एडोब रीडर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनमें एप्लीकेशन कौन से हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये हम अभी यहाँ पे कंफ्यूज है, हमें अभी नहीं बता सकते कि कौन से एप्लीकेशन और कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, फिर आप खुद ही डिवाइड कर दोगे कि सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन कौन सा है और सिस्टम कौन सा है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के थे, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता मतलब यूजर के लिए, जो हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम कंप्यूटर के यूजर हो गए, तो हमारे लिए जो तैयार किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और इन सॉफ्टवेयर को इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाए, उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाता है। मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जिससे उपयोगकर्ता का काम मतलब कि यूजर का काम आसान हो सके। मतलब कि हमें इसमें कमांड कुछ अधिकतर कमांड हमें मिल जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत कम काम करना हो। जैसे एमएस वर्ड में है, हमें कुछ टाइप करना है, फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है, तो अंडरलाइन हमें ऑलरेडी मिल गई, हमें लगाने की जरूरत नहीं, हमें कोई अंडरलाइन बनानी नहीं पड़ेगी, हमें ऑलरेडी अंडरलाइन मिलेगी। तो इस तरीके से काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये आगे देखिए, इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये देख लो आप। यहाँ पे एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे इसके जो संस्करण है वो सभी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। मतलब कि एमएस ऑफिस खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एडोब रीडर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ओपेरा मिनी, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, फिर टाइपिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सभी क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर के काम को आसान करने के लिए तैयार किए गए हैं। अब देखिए ये इनके लोगो रहा, ये एमएस वर्ड का लोगो रहा है, ये एक्सेल इस तरह का हमें एक्सेल दिखाई दे, ये पावर पॉइंट का है, ये एडोब रीडर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फोटोशॉप, नोटपैड, ओपेरा मिनी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये टाइपिंग का हो गया, कोरल ड्रा का हो गया, या पेंटिंग का हो गया, तो ये वर्डपैड का हो गया। ये सारे क्या है, इनके लोग, इनसे हमें समझने में आसान हो जाता है कि क्या क्या है। आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में। आगे चलते हैं। अभी अब आएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, ये थे हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर चलेंगे आगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 नंबर पे आएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक से अधिक प्रोग्राम का एक समूह है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने और उसे ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, और यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक से अधिक प्रोग्राम का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक से अधिक प्रोग्रामों का एक समूह है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने और उसे ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, हमारा जो कंप्यूटर चलता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चलता है।
और उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये देखिए, और यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। और यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको जो भी आंतरिक संसाधन है उनको चलाने में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उनकी मदद करते हैं। ये देखिए, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये रहा, जैसे विंडोज है हमारे जो हम बोलते हैं ना, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर ये देखिए, ये एंड्रॉइड का है, यह है एंड्रॉइड का, यह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, यह है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यह है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह है एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इनको भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है, इनको भी अलग अलग डिवाइड कर रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा है, यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। अब ये तीनों पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी क्या है और डिवाइस ड्राइवर क्या है। अब आएगा आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस, जिसे हम ओएस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे जो विंडोज है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो 7, एक्सपी, विंडो 10, विंडो 8 बोलते हैं ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है, ये ध्यान रखना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के हैं, वो देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करके कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओएस क्या करता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करके कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है, मतलब कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। अर्थात यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। हमारे पास कंप्यूटर है, हम खुद उपयोगकर्ता हो गए, लेकिन वो कंप्यूटर किसके माध्यम से चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसमें लोड करेंगे तब वो चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न प्रकार से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से क्या होता है, ये एक अलग अलग अगर हम इस टॉपिक को अलग करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये अलग से टॉपिक भी है। मतलब विंडोज के बारे में कि आज तक कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो विंडोज, ये विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड, मैक, एमएस डोस, लाइनक्स, यूनिक्स, ये क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके द्वारा ही हमारा कंप्यूटर चलता है। अब देखिए, ये रहा विंडोज, ये विंडोज 7 है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज 7 का लोगो है। विंडो 8 या 10 का ये लोगो है। ये है एंड्रॉइड का, जिसे हम बोलते हैं ना एंड्रॉइड, जो मोबाइल में यूज किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। ये है मैक का, ये है मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल कंपनी का है। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम वर्तमान में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मिलते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8 या 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने हैं, ये पहले चलते थे। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के थे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला था CUI, मतलब कि करेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा है GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के, CUI और GUI। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए CUI कौन सा है, ये है OS कमांड पर निर्भर करते हैं, ये कमांड पर निर्भर करते थे, अर्थात इनमें कोई ग्राफिक्स या आइकन नहीं थे। जो हमारे CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटल कमांड के ऊपर निर्भर करते थे। इनमें कोई ग्राफिक्स आइकन, कोई चित्र वगैरह, इमेज वगैरह कुछ नहीं। इनमें केवल टोटल कार्य कीबोर्ड से होता था, इसमें माउस की जरूरत ही नहीं होती। टोटल कार्य कीबोर्ड से होता था, वो है एमएस डोस। एमएस डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें किसी भी आइकन, ग्राफिक, चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें टोटल कार्य कमांड पे होता है, जो एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर यहां से भी हम समझ सकते हैं करेक्टर, इसका मतलब यही है, मतलब कि टोटल करेक्टर जो अक्षर पे आधारित है। फिर आएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए इस ओएस में आइकन बने होते हैं, अर्थात जिनमें ग्राफिक्स या चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आइकन बने होते हैं, इसमें ग्राफिक आइकन का प्रयोग किया जाता है। जैसे विंडो जो हम काम में लेते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब चल रहा है हमारा। एंड्रॉइड, ये रहा एंड्रॉइड जो मोबाइल फोन में काम में लेता है, इसका लोगो है एंड्रॉइड का। मैक, ये रहा मैक का लोगो, ये मैक का लोगो है। यूनिक्स, ये रहा यूनिक्स का लोगो। लाइनक्स, ये लाइनक्स का लोगो रहा। ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनमें आइकन, चित्र का प्रयोग किया जाता है और
MS DOS में आइकन चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनको ये भी ध्यान रखना कौन से GUI कौन से होते हैं, CMI कौन से। अब आगे और चलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए हमने लिखा है नोट में यहाँ पे विंडो। विंडो ये होगी विंडो की फुल फॉर्म, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये विंडो की फुल फॉर्म होती है यहाँ, ये विंडो की फुल फॉर्म। देखो ये लाइन यहाँ पे इंपोर्टेंट है, यह सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वर्तमान में भी हम काम में ले रहे हैं। इसके वर्जन निम्न, इसके कौन कौन से वर्जन है ये देखिए। सबसे पहले विंडो, विंडो कब आई थी, विंडो 1.0 आई थी 1985 में, विंडो 1.0 1985 में, विंडो 2.0 1987 में। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर विंडो 3.x ये आई थी 1990 से 1992 में। फिर विंडो NT 1993 में आई थी। फिर विंडो 95 1997 में आई थी। फिर विंडो 97 1997, सॉरी विंडो 95 1995 में। फिर विंडो 97 1997, फिर विंडो 98 1998 में। फिर विंडो ME ये आया था 2000 में। फिर विंडो 2000 में आई थी विंडो XP आई थी 2001 में। ये ध्यान रखना, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। विंडो 95 यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो पीछे के ज्यादा पुराने वर्जन है, ये थोड़ी यहाँ से लेटेस्ट वर्जन आते हैं। ये देखो 95 यहाँ से इंपोर्टेंट है, आप रखना। विंडो XP 2001 में। फिर विंडो विस्टा 2006 में थी विंडो विस्टा। फिर विंडो 7 जो वर्तमान में हम काम में लेते हैं वो 2009 में आई थी। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कब एक्सपायर हो गई, 14 जनवरी 2020 को ये एक्सपायर हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विंडो 7 कब एक्सपायर हो गई है। इसकी एक्सपायर डेट है 14 जनवरी 2020 हो चुकी है, ये ध्यान रखना। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसके द्वारा इसे 14 जनवरी 2020 को विंडोज 7 को बंद कर दिया गया। फिर विंडो 8 या 8.1 2012-13 में आई थी। विंडोज 10 2015 में। विंडोज 10S 2017 में है। ये हम सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अभी विंडोज 10S चल रहा है। अब आगे देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में काम में लिए जाते हैं। अब देखेंगे हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। जैसे विंडोज, जो आपको बताया अभी विंडो के बारे में। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंप्यूटर में काम में लिया जाता है। मैक ये कंप्यूटर में काम में लिया जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है। यूनिक्स ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो सारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं। और ये है मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉइड, हम बोलते हैं एंड्रॉइड मोबाइल। तो एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो फोन बोलते हैं, विंडो फोन भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी क्या है, ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैक है ना, यहाँ पे मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्पल कंपनी का, जो हम इसे आईफोन बोलते हैं, एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। iOS जो आईफोन में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आएगा अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह यूटिलिटीज एक ऐसी सेवा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटीज एक ऐसी सेवा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके द्वारा ही इसकी सेवा में प्रदान की जाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अवांछनीय फाइल को हटाने, डिस्क स्पेस को व्यवस्थित करने तथा डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, हम कंप्यूटर में अवांछित फाइलों को हटा सकते हैं, डिस्क के स्पेस को बढ़ा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं तथा डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में ले सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, कौन कौन से हैं। ट्रबल शूटिंग तथा डायग्नोस्टिक ऑपरेटिंग, ये प्रोग्राम ये कंप्यूटर में आता है। ये ऑलरेडी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम, कंप्रेशन यूटिलिटीज, भाषानुवादक जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं, ये सभी क्या है, ये प्रोग्राम हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमें दिए जाते हैं कंप्यूटर में। ये हो गए यूटिलिटी, इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें भाषानुवादक सॉफ्टवेयर कहते हैं।
नेक्स्ट चलेंगे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लास्ट आ गया हमारा डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या होता है देखिए, डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए कार्य करता है। डिवाइस ड्राइवर मतलब डिवाइस मतलब कोई मशीन वगैरह हो गई, उस मशीन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाएगा उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाएगा। देखिए, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ सैकड़ों भिन्न भिन्न डिवाइस ड्राइवर उपलब्ध कराती है। विंडो क्या होती है, जो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके साथ हमें कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के डिवाइस ड्राइवर मिल जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इनके वगैरह कभी ड्राइवर में इंस्टॉल नहीं करते, ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाते हैं। अनेक उपकरणों के ड्राइवर विंडोज के साथ स्वतः इंस्टॉल हो जाते हैं। कई खूब उपकरण हैं जिनके ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड, माउस वगैरह, हेडफोन वगैरह, इनके ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं ड्राइवर। यदि किसी विशेष उपकरण का ड्राइवर विंडोज के साथ इंस्टॉल नहीं होता है तो उपयोगकर्ता को इस डिवाइस का ड्राइवर कंप्यूटर में लोड करना आवश्यक होता है। ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनके ड्राइवर विंडोज के द्वारा हमें नहीं मिलते, तो हमें कंप्यूटर में उन्हें लोड करना मतलब कि इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का ड्राइवर हमें विंडोज के द्वारा नहीं मिलेगा, हमें उसका ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उस ड्राइवर या फिर ड्राइवर या सॉफ्टवेयर बोल दो, एक ही बात है, वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी सिस्टम या मशीन को लिखना, ये अर्थात किसी मशीन या सिस्टम को कंप्यूटर में चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब कि यदि हमारे पास कोई मशीन है, कोई सिस्टम है, उसे चलाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर एक मशीन है, एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक मशीन है, उसे चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी वो है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।